से बड़ी जानकारी आप तक सामने रख रहे हैं। यहाँ पर पक्षियों की मौत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। 2019 के बाद फिर से पक्षियों की मौत के सिलसिले से प्रशासन अब सख्त है। और आपको जानकारी दें, 2019 का वो साल रहा जब कई पक्षियों की मौत हुई थी और वही तस्वीर 2024 में फिर से बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो डीडवाना में 10 करोड़ के आपको जानकारी दी कि किस तरीके से पक्षियों का जो मामला है वो जोर पकड़ रहा है और सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। 2019 के बाद से पक्षियों की मौत के सिलसिले से प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। बॉटलिज्म नाम की बीमारी है जो बताया जा रहा है 2019 में, जहां कई सैकड़ों प्रवासी पक्षी रहे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हालांकि अब ये जांच का विषय बना हुआ है कि इस बार क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जो पक्षियों के शव हैं वो भिजवा दिए गए हैं जांच के लिए। और जांच रिपोर्ट में क्या बातें निकलकर सामने आएगी वो एनडीटीवी राजस्थान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसके लिए हमने एक डंपिंग यार्ड जो नगर पालिका का है उसी में ही इनका निस्तारण के लिए केंद्र बनाया है और पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं उनको हमने निर्देशित करवाया है। साथ ही जो जिंदा पक्षी और बीमारी से ग्रसित हैं उनका रेस्क्यू के लिए नावा पशुपालन विभाग का जो हॉस्पिटल है उसमें और मीटली हॉस्पिटल में रेस्क्यू सेंटर है संचालित है। वहाँ पर हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है। 24/7 उसमें सेवाएँ पशुपालन विभाग की तरफ से दी होगी। मेरा इसमें समस्त नावा क्षेत्र के जो भी या झील क्षेत्र के आसपास की जो भी आमजन है उनसे आग्रह है कि अगर आप कोई भी ऐसा पक्षी जो मृत है या बीमारी से ग्रसित है वो आपको मिलता है तो उसका निस्तारण है वो करें। देखिए, वो एसडीआरएफ की टीम हमने इस उद्देश्य के लिए बुलाई है कि झील में कुछ स्थानों पर जो टापू जैसे हैं जहाँ पर हमारे जो सामान्य कार्मिक है वो नहीं पहुँच पा रहे थे, तो वहाँ जाकर के एक बार स्थिति का जायजा ले लेंगे। और कोई विशेष बात आई तो वो रिपोर्ट करेंगे। उसके अनुसार जो भी संबंधित विभाग है, वन विभाग और एनिमल हस्बेंड्री है, उनको अपेक्षित सहयोग करेंगे। विश्व प्रसिद्ध सांबर झील में इस बार फिर से बोटुलिज्म नामक बीमारी का अंदेशा जताया जा रहा है। इस बीमारी के कारण प्रवासी पक्षियों की जान पर संकट आ गया है। यहाँ आने वाले सैकड़ों पक्षी जो हैं वो इस बोटुलिज्म नामक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार फिर से 2019 की तरह 2 दर्जन से ज्यादा प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। 2019 में भी इसी तरह की एक त्रासदी हुई थी जिसमें 25,000 प्रवासी पक्षी बोटुलिज्म नामक बीमारी से मारे गए थे। इसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और उन्होंने इंतजाम उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन सतर्क हो गया है और इस त्रासदी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और पक्षियों को इस बीमारी से बचाने के जतन किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के निर्देश पर प्रशासन का यह कदम किस हद तक सफल होता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। अब आपको जानकारी दें कि आखिर ये बोटुलिज्म नाम की बीमारी है क्या। इसमें होता ये है कि ये सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की अब तक इससे मौत हो चुकी है। इसके अलावा ये एक लकवाग्रस्त बीमारी है। ये एक किस्म की फूड पॉइजनिंग भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके चलते कई प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। बोटुलिज्म जो बीमारी है वो विष पैदा करती है पक्षियों के शरीर में और एक ये लकवाग्रस्त बीमारी है जो सैकड़ों प्रवासी पक्षियों को अब तक प्रभावित कर चुकी है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जहीर इस वक्त मौजूद हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। जहीर, आपके पास आते हुए पता चल पाया अब तक रिपोर्ट में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ये जो मौत है प्रवासी पक्षियों की हो रही है, वजह क्या है इसके पीछे की? जी देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले तो इसमें जो माना जा रहा है वो बोटुलिज्म नामक की बीमारी ही मानी जा रही है, क्योंकि 2019 में भी इसी प्रकार से लगभग 25,000 प्रवासी पक्षियों की इसी सांबर झील के अंदर मौत हो गई थी। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है, जो जांच हुई है, उसके अनुसार भी यही माना जा रहा है कि बोटुलिज्म बीमारी ही इन पक्षियों का कारण हो सकती है। हालांकि मृत पक्षियों के जो विसरा है और जो पक्षी रेस्क्यू किए गए हैं उनको भी जांच में के लिए भेजा गया है, ले भेजा गया है। राजस्थान में जांच नहीं होती है, बताया जा रहा है पुणे और बेंगलुरु में इसकी जांच होगी और वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर पक्षियों की मौत का कारण क्या है। लेकिन संभवतः प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि बोटुलिज्म के कारण ही इन पक्षियों की मौत हुई है। जी जी,
बिल्कुल। और एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे ज़हीर, सवाल ये कि ये जो बीमारी आप बता रहे हैं बॉटुलिज्म जिसे नाम दिया गया है, इससे पहले भी सैकड़ों प्रवासी पक्षी से जान गंवा चुके हैं और प्राइमा फेसी आप बता रहे हैं, शुरू अभी भी यही बात निकल कर सामने आ रही है कि यही बीमारी हो सकती है पक्षियों की मौत के पीछे की। इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने अपनी ओर से टीमें गठित कर दी है। वो वन विभाग की टीम है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो पशुपालन विभाग है उसकी टीम भी है। इसके अलावा प्रशासनिक टीम जो है वो भी वहां पर मौके पर मौजूद है और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है जो पक्षियों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि झील क्षेत्र में पानी भरा होने के कारण जो बीच बीच में जो टापू है वहां तक वन विभाग की टीम और प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाती, इसलिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है जो उन टापुओं पर जाकर पक्षियों को रेस्क्यू करके और उनको जो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है नावा के पास ही मिलिट्री एक कस्बा है वहां पर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया, वहां पर वो उनको पहुंचाया जा रहा है और उनकी जो देखभाल है वो की जा रही है। जी ठीक है, रहिए आप मेरे साथ ज़हीर, मैं लौटूंगी आपके पास।